अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, मेरा नाम है सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह ज़फ़र यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ईद मुबारक पोस्ट क्रिएट करना। चाहे आपने व्हाट्सएप पर लगानी है, चाहे फेसबुक के ऊपर लगानी है, ठीक है। तरीका मैं आपको बता दूंगा। आप चाहे उसके ऊपर कोई भी पोस्ट आप बना सकते हैं, बनी बनाई। सिर्फ आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और आपकी पोस्ट तैयार है। इस तरह की पोस्ट बनाने के 500-600 ले लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं, 500-600 रुपये अमेज़न पर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे ईद मुबारक पोस्ट। इस पोस्ट को बनाने के लिए आपने उर्दू डिज़ाइनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक हो गया। इस ऐप को मैं ओपन करता हूँ, आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। अब आपने करना क्या है, हमने बनी बनाई चीज़ उठानी है, ठीक है। हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है क्योंकि हम न्यू हैं, हमें इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम थोड़े से वक्त में अपनी जो पोस्ट है उसको बना लें अच्छे तरीके से। तो आपने करना क्या है, आपने न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने इसकी सर्च बार में, ये सर्च बार है, ठीक है। इस सर्च बार में आपने टाइप करना है ईद मुबारक, ठीक हो गया जी, ईद मुबारक पोस्ट। इतना करने के बाद आपने इसको कर देना है सर्च। तो मैं करता हूँ इसको सर्च। जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये देख लें आपके सामने है, ईद मुबारक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आ चुकी हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये पोस्ट आ चुकी है, ये आ चुकी है, ठीक है जी। इसके अलावा ये पोस्ट आ चुकी है, ये भी जो है ये भी ईद के हवाले से है, ठीक है। ये भी ईद के हवाले से है। तो ये सब जो हैं ईद के हवाले से पोस्टें क्रिएट की गई हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि मैंने पोस्ट कौन सी क्रिएट करनी है। इस तरह की पोस्ट क्रिएट करनी है, इस तरह की पोस्ट क्रिएट करनी है, इस तरह की पोस्ट क्रिएट करनी है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जो पोस्ट बनाने जा रहा हूँ आज, मैं इसके ऊपर बनाऊंगा पोस्ट, ठीक है। तो मैं सिंपल इसके ऊपर करूँगा क्लिक। तो आपने भी इसी तरीके से क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आएगा। आपने डाउनलोड एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा वेट लेगा, ठीक है। जैसे ही वेट करेंगे आप तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, आपने लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लेयर है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो आपने यहाँ से देख लेना है कि सबसे पहले हमने ये जो डीपी है, ठीक है, ये वाली, इसको हमने रिमूव करना है। ये कहीं लॉक तो नहीं है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है। मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लेयर है, ठीक है, यहाँ पर। तो मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर जो है, जो इस आदमी की पिक्चर है, ठीक है, ये लॉक नहीं है। ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है जिस आदमी की, ये देखें, ये लॉक नहीं है। अगर लॉक होगी तो इस तरीके से होगी, ठीक है। ये अनलॉक है, ठीक हो गया जी। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले अपनी पिक्चर लगा लेनी है, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर इस तरीके से नहीं बनी हुई, आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, आपने गूगल को ओपन करना है जो आपकी होम स्क्रीन पर हो, ठीक है, या कोई भी ब्राउज़र हो। आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है BG रिमूवर, ठीक है जी। ये देख लें, BG रिमूवर, ये, ठीक है। BG रिमूवर आपने सर्च किया, ये जो पहली वेबसाइट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने वेट करना है। ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। चलें जी, मैंने एक पिक्चर ले ली है, इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो आपने भी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें। तो आपके सामने जो है, ये देखें, ये रिमूव हो चुका है। 2 सेकंड भी नहीं लगे, आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपने करना क्या है, ये देख लें, डाउनलोड लिखा आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है, डाउनलोड है। तो ये देखें, ये डाउनलोड हो चुका है। आपने बैक आ जाना है।
इसके बाद दोस्तों आपने फिर उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करना है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया। इसके बाद आपने इस इमेज को आपने रिमूव करना है। जो इमेज आप बीजी रिमूवर से अपना बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है, तो उस इमेज को आपने इसके अंदर लेकर आना है और इस इमेज को आपने रिमूव करना है। तो वो कैसे करना है, आपने सिंपल रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। वहाँ से आपने अपना एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। कुछ इस तरीके से ये लोडिंग लेगा। इसके बाद आपने करना क्या है, इसको आपने एडजस्ट कर लेना है अपनी पिक्चर को, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। आपने भी इस तरीके से अपनी इमेज को सेट कर लेना है। ठीक हो गया जी। चलें जी, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। चलें जी, ये काम हो गया। अब आपने करना क्या है, ये देखें ये नाम लिखा आ रहा है। अब आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें आपका जो भी नाम हो आपने इस जगह पर अपना नाम ऐड कर देना है। वो कैसे करना है, आपने सिंपल नाम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसको आपने ख़त्म कर देना है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम सनाउल्ला है तो मैं अपना नाम सनाउल्ला लिखूंगा। आपका जो भी नाम है आपने वो लिख लेना है। इसके बाद आपने ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये नाम आ चुका है। अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो आपने इस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आप यहाँ से फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। मान लें मैं ये फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इसके ऊपर करूँगा क्लिक, ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर आपने कैसे चेंज करना है, ये देखें ये कलर का एक आइकन नज़र आप आ रहा है आपको, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने गौर से देखना है, यहाँ पर नाम देखें कैसे नाम जो है इसका कलर चेंज होगा। ये देखें कलर चेंज हो गया। ये देखें कलर चेंज हो गया। ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस इन का कलर भी चेंज कर लेना है। इसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल जब आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाए बन जाए और ये ईद उल फितर है, इसका भी आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, अगर आपने इसके ऊपर कोई और टेक्स्ट ऐड करना हो तो वो आप कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आपने कोई भी नया टेक्स्ट ऐड करना हो तो ये देखें ये ऐड टेक्स्ट है, ठीक है। तो आपने यहाँ से अपना टेक्स्ट कोई भी लिखें तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये देखें, तो ये देख सकते हैं आप ये जो टेक्स्ट है वो ऐड हो चुका है। ये देखें, ठीक है, ये ऐड हो चुका है। ये देख लें। अब इसको डिलीट करना हो, आपसे कोई गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है इसके, तो आप इसको डिलीट कैसे करेंगे, ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। ये देखें ये डिलीट हो गया। अब आपकी पोस्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब आपने इसको सेव कैसे करना है, गैलरी तक आपने कैसे लेके आना है, ये सेव वाला ऑप्शन है। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। इसके बाद आपने इसको पीएनजी में डाउनलोड करना है या जेपीजी में इसको आपने डाउनलोड करना है। तो आप इस रेशो को, इसका जो साइज़ है ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपकी पोस्ट हो सोशल मीडिया के हवाले से, तो आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कोई भी पीएनजी जेपीजी सेलेक्ट कर लेना है, साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपका गैलरी में भी सेव हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट किसी भी प्लेटफार्म पर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।